नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में बीएड सेमेस्टर फर्स्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। और ये आपका पेपर फोर्थ है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा, सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 एंड 25, तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। और जो आपका फोर्थ पेपर, इसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा। और ये आपका ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। यहाँ पर जो टाइमिंग है 2 घंटे की रहती है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 अंकों का है। यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे समझिएगा। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में कुल 3 खंड हैं और तीनों खंड आपको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो इसमें लघुत्तरी प्रश्न हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इसे समझिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। तो खंड आ से आपको सभी प्रश्न करने हैं और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। यानी जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। जो समावेशी शिक्षा है इसका क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक समस्याएं क्या हैं। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनकी शैक्षिक समस्याएं क्या होती हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है डी नंबर, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों से आप क्या समझते हैं। ऐसे बच्चे जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले होते हैं, इनसे आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं आपको बतानी है। और अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। अगर आपकी क्लास में कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की क्या विशेषताएं हैं। अधिगम अक्षमता वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में सहकारी अधिगम किस प्रकार से उपयोगी है। तो जो समावेशी कक्षा है इसमें जो सहकारी अधिगम है ये किस प्रकार से उपयोगी साबित हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, बहुइंद्रिक या फिर बहुसंवेदी शिक्षण का महत्व क्या है। बहुइंद्रिक या फिर बहुसंवेदी शिक्षण का क्या महत्व है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेक्शन बी या फिर खंड बा। अब इसमें समझिएगा, इसमें क्वेश्चन आपके हैं लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है और इस नोट को ध्यान से पढ़िएगा। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न 15 अंक के हैं। तो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से केवल एक ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विशिष्ट शिक्षा एवं समावेशी शिक्षा में क्या अंतर है। विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा, इन दोनों में क्या अंतर है आपको बताना है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कीजिए। तो जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, समावेशन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी एनईपी 2020, इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं ये आपको बतानी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों का क्या अर्थ है। सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे होते हैं इनका क्या अर्थ है एवं प्रकार बताइए, यानी इसे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और उनके समक्ष आने वाली शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं की भी विवेचना कीजिए। यानी जो बच्चे सामाजिक रूप से वंचित होते हैं उनके बारे में आपको बताना है, इनके कितने प्रकार होते हैं, यानी कितनी कैटेगरी में इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो सामाजिक रूप से वंचित होते हैं इनके सामने शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं की भी विवेचना करनी है।
फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 5 नंबर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और दिव्यांगजनों के लिए संवैधानिक प्रावधानों का भी वर्णन कीजिए। यानी संविधान में दिव्यांगजनों के लिए क्या प्रावधान दिए गए हैं ये भी आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है सेक्शन सी यानी खंड सा। इसमें भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही हैं और किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न 15 अंक के हैं। तो इसमें भी कुल 4 प्रश्न हैं जिनमें से केवल एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि अक्षमता के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। मानसिक रूप से मंद बच्चों के कारण एवं पहचान का वर्णन कीजिए। तो अक्षमता के विभिन्न प्रकार कौन से हैं ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मानसिक रूप से मंद बच्चे, इनके क्या कारण हैं और इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 7 नंबर, सहपाठी शिक्षण से आप क्या समझते हैं और समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण शास्त्रीय राजनीतियों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 8 नंबर, समावेशी प्रथाओं को बनाने में एवं बनाए रखने का महत्व बताइए। समावेशी प्रथाओं को बनाने एवं बनाए रखने का महत्व बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि समावेशन हेतु अभिभावकों एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने का वर्णन कीजिए। यानी ऐसे विद्यार्थी जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका यहाँ पर आपको वर्णन करना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।